पिछले कुछ समय से दिल्ली के आसपास के राज्य एक खास वजह से चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में कई नए गैंग एक्टिव हो गए हैं जो क्राइम की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं। ये गैंग पुलिस के लिए भी चुनौती है। जिस तरह से ये गैंग एक्टिव हुए हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या दिल्ली गैंगस्टरों का अखाड़ा बन रही है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में गैंगस्टर की इन फैक्ट्रियों से हर रोज कोई ना कोई ऐसा नाम सामने आता है जो क्राइम की दुनिया में अपने नाम का सिक्का चलाना चाहता है। इनमें सबसे नया नाम है हिमांशु उर्फ भाऊ। भाऊ का मतलब भाई। ये नाम वैसे तो मुंबई में सुना जाता है। दाऊद को भी अंडरवर्ल्ड के लोग भाऊ ही कहते हैं, लेकिन आजकल दिल्ली में भाऊ गैंग का खौफ चल रहा है। हम आपको पुर्तगाल से ऑपरेट हो रहे भाऊ गैंग के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के एक कार शोरूम में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। शोरूम के बाहर दो लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस वारदात में कई लोग घायल हो गए थे। शोरूम पर हुई फायरिंग ने दहशत फैला दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की इस वारदात को रंगदारी यानी जबरन पैसों की वसूली के लिए अंजाम दिया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। पुलिस को शक है कि इस गैंग में नीरज बवाना और भाऊ गैंग शामिल हो सकते हैं। हिमांशु उर्फ भाऊ भी बाकी बड़े गैंगस्टर की तरह विदेश से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। भाऊ इस वक्त अपने 2 करीबियों योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो विदेश में है, और उनके खिलाफ रेड नोटिस भी जारी है। भाऊ गैंग बवाना और बाली गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ज्यादातर गैंगस्टर या तो जेल में बंद हैं या विदेश में हैं, और दोनों ही जगहों से ये अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। ज्यादातर गैंगस्टर वो दिल्ली की जेलों में बंद है और उसके बावजूद राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक्सटॉर्शन वसूलने के लिए इस तरीके की फायरिंग आए दिन होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस उस पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर से जो एक्सटॉर्शन का खेल है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ हरियाणा के रोहतक, झज्जर, सोनीपत में वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन अब भाऊ गैंग दिल्ली में जड़े जमा रहा है, और यही दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द है। इस गैंग के लोग राजधानी में एक्टिव हो रहे हैं। सिर्फ 21 साल का गैंगस्टर हिमांशु कैसे क्राइम की दुनिया में खौफ बना हुआ है, इसे जानने के लिए इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी को समझना होगा। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ पुर्तगाल से भारत में बैठे अपने गुर्गों को वारदात के लिए कहता है। भाऊ गैंग के टारगेट पर आमतौर पर बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन होते हैं। इस गैंग के बदमाश व्यापारियों के शोरूम, दुकान के बाहर फायरिंग करते हैं और एक पर्ची छोड़कर जाते हैं, जिस पर रंगदारी की बात लिखी होती है। दिल्ली पुलिस में 80,000 से ज्यादा जवान हैं, लेकिन 21 साल का गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ आजकल पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। कितने बुलेट के शेल अभी तक वो क्राइम टीम काम कर रही है उस पे। जब वो डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी उसके बाद आप लोगों से उस वाले एंगल पे भी काम करा जा रहा है। जिस बार एक बार डिटेल कंफर्म होंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गैंग का भी इसमें नाम आ रहा है, नवीन वाली। जब कंफर्म हो जाएंगी डिटेल्स तब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और किस तरीके से फिलहाल जो जानकारी मिली है वो तकरीबन 2 या 3 लोग थे, लेकिन अभी उसकी पुष्टि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो। सवाल है कि अचानक से कैसे एक 21 साल का गैंगस्टर पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। गुनाह की दुनिया में भाव कैसे आया, इसे समझने के लिए हमें उसकी क्राइम कुंडली देखनी होगी। 17 साल की उम्र में हिमांशु ने मामूली झगड़े में अपने ही गांव के एक युवक को गोली मार दी थी। यहीं से हिमांशु की अपराध की दुनिया में एंट्री हुई। हिमांशु पर रोहतक में 10, झज्जर में 7 और दिल्ली में 1 मामला दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने भाऊ पर 1.55 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। क्राइम की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो अपराध करने के बाद खुलेआम उसे सोशल मीडिया पर कबूलते हैं। कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो डालता है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, जिसमें एक साथ 4 गैंगस्टर हैं। इनमें लॉरेंस बिश्नोई, हासिल बाबा, नरेश सेट्टी और रोहित मोई दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े गैंगस्टर लोगों को मारकर सरेआम वारदात की जिम्मेदारी लेते हैं।
सोशल मीडिया और रील बनाने का शौक गैंगस्टर के दिमाग पर भी हावी रहता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम आया था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इस गैंग ने रील बनाई थी, जिसे बनाकर उन्होंने अपने दुश्मन को मारने का जश्न मनाया था। गैंगस्टर आज के समय में सोशल मीडिया को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग गैंग के गुर्गे एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 8 राज्यों में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस ऑपरेशन में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग के 9 शूटर्स को अरेस्ट किया है। इनके पास से 7 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 11 फोन बरामद किए। पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी है। एक वक्त पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था। सिनेमा हो या खेल का मैदान, हर जगह दाऊद का खौफ दिखता था। लेकिन अब दाऊद गैंग उस तरह से एक्टिव नहीं है जैसे आज के समय में बिश्नोई गैंग या गोल्डी बराड़ गैंग हो। अब अलग अलग गैंग एक्टिव हैं। गैंगस्टर इन्हें या तो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर विदेशों से। दिल्ली में कुल 7 गैंग इस वक्त एक्टिव हैं, जिनमें भवाना गैंग, गोगी गिरोह, रोहित गोदारा, काला जठेड़ी, अर्श डल्ला जैसे गैंग शामिल हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में भाऊ गैंग का नाम भी जुड़ गया है। जी न्यूज़।